हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो बुरे लोग होते हैं वो अपने ही पापों का घड़ा किस तरीके से भरते हैं, कैसे भरते हैं पाप का घड़ा। देखिए, कार्ड थोड़ा मैं सेटल कर लूँ क्योंकि एक कार्ड मैंने निकाला तो एक था, लेकिन इसके नीचे एक चेंज का कार्ड भी आया। ओशो एंड टैरो से हमने सारी कार्ड ली, रख लेती हूँ मैं इस कार्ड को भी। फर्स्ट कार्ड का आपका है थंडर बोल्ट। नेक्स्ट है पास्ट लाइव्स, कंडीशनिंग, द बर्डन नंबर 6, the dream number 6, receptivity, the creator, exhaustion number 9, participation number 4, aloneness नंबर 9, और माइंड का कार्ड है, क्रिएटिविटी है नंबर 3, चेंज है नंबर 1। इसको नंबर 5 का कार्ड भी बोलते हैं और नंबर 1 का कार्ड भी बोलते हैं, चेंज के कार्ड को। देखिए, चेंज का कार्ड, इस चेंज के जो कार्ड में है ना, ये अपने आप से आया, इसको क्लेरिफाई करते हैं। चेंज के कार्ड में क्या क्या है, इसमें एक तो 12 की 12 राशियां हैं, 12 जोड़ियक के साइन है इसमें, ठीक है। इसमें आपकी शिव शक्ति ऊर्जा है, ठीक है। इसमें आपका वास्तु छपा हुआ है इस कार्ड के भीतर। मतलब ये कार्ड ये शो कर रहा है कि जैसे 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 समय बीतता है, समय का पहिया घूमता है घूमता है घूमता है, उसी प्रकार जीवन में एक चेंज आता रहता है। और ये चेंज कब आता है, सारी चीज़ें जुड़ी है आपकी ईड़ा पिंगला से, आपकी अंदर की पॉजिटिविटी से, आपके भीतर की नेगेटिविटी से, ठीक है ना, आपकी चंद्र नाड़ी से, आपकी सूर्य नाड़ी से। और ये बहुत बड़ा चेंज है। और ये चेंज तभी आता है जब आपके ईड़ा पिंगला के सारे दोष खत्म हो जाते हैं, जब आपका नाड़ी शोधन हो जाता है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग जो स्टक हैं, बहुत सारे जो हैं डीएम्स आते हैं मुझे व्हाट्सएप पर, कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है ना, बहुत 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 स्टक हैं। बहुत लोग रोते रहते हैं, मतलब इतना दुख होता है अंदर से कि इतने गाइडेंस आपको दी जाती है, आप फॉलो नहीं करते हो उसको और रोना धोना शुरू कर देते हो। देखिए, एक बार रोना आए तो खुल कर के रो लो, लेकिन रो करके फिर जाओ सॉल्यूशन की तरफ कि अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सबसे पहले, जिनको हेल्थ इश्यूज़ है ना, उनको आप क्या करना है भाई, अपने जीवन में ना हिस्सा बना लो प्राणायाम को, योग को, मेडिटेशन को, है ना, एक्सरसाइज को। जब आप नाड़ी शोधन एक्सरसाइज करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं, आप कपाल भारती करते हैं, तो आपका नाड़ी शोध होता है। नाड़ी शोधन का मतलब है कि आपके 7 चक्रास में या ईड़ा से जुड़े हुए हैं या पीड़ा से जुड़े, पिंगला से जुड़े हुए हैं, ईड़ा पिंगला के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपके क्लियर होते हैं। और जब आपके चक्रा की क्लिनजिंग होती है तो लाइफ में आपको एक पॉजिटिविटी दिखती है ना, आपकी उन चीज़ों से नेगेटिविटी हटने लगती है और आपके ऑरा में वे चीज़ें, पॉजिटिविटी आपके ऑरा में इनबिल्ड हो जाती हैं। अब वो आपके ऑरा को चीज़ें इतनी मजबूत कर देती हैं, फिर नेगेटिविटी अगर आती है तो आपका ऑरा उनको संभाल लेता है ना, मतलब आप पर वार नहीं होते, ये चीज़ें होती हैं। तो अपने जीवन में देखिए, मैं सबको कह रही हूँ 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपाल भारती, 10 मिनट मेडिटेशन और 10 मिनट कोई भी एक्सरसाइज, सुबह का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। ये मैंने सिर्फ 10, 20, 30 और 40 मिनट ही आपको बोला है, लेकिन आप 1 घंटे तक ज़रूर करें, है ना। कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आप एफर्मेशंस ऐड कर सकते हैं, 10 मिनट ईश्वर का नाम चैंट कर सकते हैं। यकीन माने आपका दिन बदलना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज का कार्ड यहाँ पर आया तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। सबके लिए ये गाइडेंस है, चाहे कोई किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, आप देखोगे कि चेंज आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके ईड़ा पीला पिंगला के ब्लॉकेजेस दूर होंगे। तो फर्स्ट कार्ड है आपका थंडरबोल्ट। देखिए, ये जो गलत लोग होते हैं ना, ये किसी को इस हद तक तंग करते हैं, एक इस इनका जो मेन मोटिव होता है ना लाइफ में, क्या होता है
किसी इंसान को अंदर तक हिला देना और उसको अपने हिसाब से चलाना, किसी इंसान का वर्चस्व ख़त्म करके, उसकी आत्मा को ख़त्म करके उसको अपने हिसाब से नचाना, है ना। मतलब उसकी अंतः हत्या कर देना, उसको एक जिंदा लाश बना करके रखना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है ये इतना बड़ा पाप है कि जब परमात्मा इन कर्मों की चुकतू करने के लिए आएंगे ना, सच्ची रूह कांप जाएगी जब इन कर्मों को भुगतने का समय आएगा। क्योंकि परमात्मा ने हर एक इंसान में एक जीवात्मा डाली हुई है और हर एक जीवात्मा को पूरा अधिकार है अपने जीवन को जीने का, सभ्य तरीके से, नैतिकता से, मॉरलिटी से। लेकिन कुछ जो बुरे लोग होते हैं अपने पाप का घड़ा इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं। और देखिए, जब उस आत्मा के मुख से हाय निकलती है, जो आह निकलती है, क्या उसकी आह खाली जाएगी? नहीं। ब्रह्मांड में वो तरंगे फैल जाती हैं, वो आह है ना, वो आह जिसने भरी है आपके लिए, वो सारी तरंगे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। उस गलत इंसान के लिए तरंगे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जो आह आपने भरी है या जिसने भी भरी है, जिसके लिए भरी है, पूरी कायनात आतुर हो जाती है उस इंसान को बर्बाद करने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए, कि कोई कुत्ता उसको पानी बनाने वाला नहीं मिलता, है ना। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि थंडर बोल्ट एक बहुत नेगेटिव कार्ड है और ये क्रिएट करी जाती हैं सिचुएशंस किसी की लाइफ में। पास्ट लीव्स कार्मिक होते हैं ये, जो ऐसे लोग होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कार्मिक होते हैं, पास्ट के ऐसे लोगों से जुड़े हुए, कंडीशनिंग कर देते हैं उसके माइंड की। एक शेर को भेड़ बनाने में लग जाते हैं। जब पता है आपको, परमात्मा को अपने साहसी बच्चों से कितना प्रेम होता है, और किसी का साहस ख़त्म करना, उसको भेड़ बनाना, बहुत बड़ा पाप है। उसके अस्तित्व को हिला करके उसको बताना कि तुम शेर नहीं, तुम भेड़ हो। प्रेशराइज करना, उसको बर्डन डालना, उसके सपनों को तहस नहस करना। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, आपके सपने बहुत ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग सब कुछ मट्टी में मिलाने की सोचते हैं, और इन्होंने ये अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। आपके सपनों को मट्टी में मिलाने में ये बहुत कामयाब हुए हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में आपके पास ऐसी आई थी कि इन लोगों की वजह से वो मिस हुई हैं, वो छुटी हैं सारी आपसे। दी क्रिएटर की एनर्जी है। जितना ड्रीम आपने बनाए थे ना, जितना ऊंचा जाने का, अब आप शायद ही उतना ऊंचा जा पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो षड्यंत्र मचाना था ना अपने काम में, ये सक्सेस इन्होंने पाई है। ये चीज़ अलग है कि इनका कर्मा इनको भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगेंगे, लेकिन आप पर भी इनके अटैक बहुत हुए हैं, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। द क्रिएटर की एनर्जी है। एग्जॉस्ट आपको बहुत किया गया है ना। अकेला आपको करा गया है, बिल्कुल अकेला, और इस अकेलेपन में लेकिन भगवान आपके साथ है। देखिए, इस लोनलीनेस के कार्ड में बिल्कुल घोर अंधेरा है, लेकिन एक चमकदार सूर्य सा तेज, चंद्र सा तेज निकल रहा है। ये कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तुम अकेले नहीं हो। लोगों ने तुम्हें भले अकेला किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। माइंड का कार्ड है। माइंड की इतनी गेम खेलते हैं, इतनी गेम खेलते हैं कि अपने पाप कर्मों से नहीं डरते, और अपने पापों के कर्मों को भरते जा रहे हैं, अपने उस पाप के घड़े को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, कि जब फूटेगा पता नहीं क्या हाल होगा। क्रिएटिविटी का कार्ड है। बहुत क्रिएटिव हैं आप, बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन जो गलत लोग होते हैं उनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है हर तरीके से। कोई बात नहीं, आपने फिर भी इन लोगों के बारे में अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है, क्योंकि ये आपके कार्मिक हैं पास्ट के, है ना। ईश्वर से इनके सामने आप दुआएं मांगे कि परमात्मा इनकी बुद्धि को आप शुद्ध करें। सबसे पहला आपने कोई ये नहीं करना कि ये सुधर जाएं, ये नहीं सुधरे। आपने सिर्फ ये बोलना कि हे परमात्मा, इनकी बुद्धि को आप शुद्ध करें,
क्योंकि जब जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है ना, वो हर काम अच्छा ही करता है, वो हर काम नेक ही करता है, हर काम नैतिकता से, मॉरलिटी से भरा हुआ करता है। सिर्फ आपने इन लोगों के लिए एक ही चीज़ मांगनी है कि हे ईश्वर, ऐसे लोगों की बुद्धि शुद्ध करे, इनका विचार शुद्ध करे, इनका अंतःकरण शुद्ध करे, बस, है ना। और ये आपके लिए एक आपका पवित्र कर्मा होगा और इन लोगों को एक ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। ये ईश्वर से भी नहीं डरते हैं, परमात्मा तक को ये गालियाँ दे जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं ये। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा ही सवार है तो आप हमें हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं, उससे भी आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।